प्यारे बच्चे, आज मैं आपको क्लास 9th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 कराऊंगा। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चंस कराऊंगा। आपको मैंने पहले भी इसके विषय में एक छोटी सी वीडियो आपको दिया था कि आपको कांग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमको 5 रूल मैंने आपको बताया था। उस रूल के माध्यम से आप इसको ईजिली प्रूव कर सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि इन ए क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, क्वाड्रिलेटरल क्या है आपका ए सी बी डी है, उसमें ए सी इक्वल टू क्या है आपका ए डी और ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, सो डैट ट्रिंगल्स ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल ए बी डी। और क्या पूछ रहा है कि व्हाट यू कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। आइए हम थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको ब्लैक बोर्ड पर अच्छी तरह से समझाते हैं, तब उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी जो दिया हुआ है ए सी बी डी है, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल यहाँ क्या है ए सी बी डी है, उसमें क्या लिखा है कि ए सी जो है बी ए डी के इक्वल है और यह एंगल ए बी, यह लाइन ए बी जो है इस एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब इसका क्या है, यह एंगल क्या है इस एंगल के बराबर है, इतना चीज़ गिवन है, ठीक है ना। तो हमको दिखाना है कि यह ट्रिंगल जो होगा इस ट्रिंगल के क्या होगा, कांग्रुएंट होगा, इसके साथ जो है ये इसके इक्वल होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए आइए हम इजी वे में इसको देखते हैं। क्या देखते हैं, अब क्या है, अब कहा क्या है इस क्वाड्रिलेटरल में कि यह लाइन जो है इसको बाइसेक्ट करे, यानी कि यह एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। यह साइड इस साइड के इक्वल दिया हुआ है और यह साइड क्या है, कॉमन है, ठीक ना। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड के प्रॉपर्टी से दोनों ट्रिंगल्स क्या हो गए, कांग्रुएंट हो गए। तो आइए इसका सलूशन निकालते हैं, इसका हम प्रूफ निकालते हैं। सलूशन इसका नहीं होगा, इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ कितना होगा, बहुत इजी प्रूफ है, इसको आप इजीली कर सकते हो, कोई ज़रा इसमें दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे, इन ट्रिंगल ए बी सी, इन ट्रिंगल ए बी सी एंड ट्रिंगल ए डी बी, दोनों ट्रिंगल्स को हम लोग देखेंगे। ए बी डी क्या क्या है, यहाँ से ए सी इक्वल टू ए डी क्या है, यह गिवन है, ठीक है ना। यह क्या है, गिवन है। और क्या है, एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल बी ए डी, ये भी क्या है, गिवन है। तो और क्या है, ए बी जो साइड है वह कॉमन है, ठीक है ना। तब क्या हो गया, तब ट्रिंगल आपका ए बी सी और कांग्रुएंट ट्रिंगल ए बी डी, इसके साथ यह क्या हो गया, कांग्रुएंट हो गया। जब कांग्रुएंट हो गया तो अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी, हाँ, इसलिए क्या होगा कि बी सी विल बी इक्वल टू बी डी का है सी पी सी टी से, ठीक है ना। दैट इज बी सी एंड बी डी विल बी इक्वल, ठीक है। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहा, आप इसको समझ गए होंगे। आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए। प्रूव डैट ट्रिंगल ए बी डी कांग्रुएंट ट्रिंगल बी ए सी एंड बी डी इक्वल टू ए सी। और तीसरा है एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो फिगर में पहले आप समझिए, फिगर के माध्यम से फिगर बनाया हुआ है, फिगर बना हुआ है, इसमें आपको समझना है। तो क्या कर रहा है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें यह साइड जो है इस साइड के इक्वल दिया हुआ है और यह एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है। हमको दिखाना क्या है कि ट्रिंगल ए बी और डी, यह वाला ट्रिंगल और ट्रिंगल कौन, बी ए और सी, यह दोनों ट्रिंगल्स क्या होंगे आपके, कांग्रुएंट होंगे। यानी कि कौन कौन ट्रिंगल, इस ट्रिंगल को हम इधर दिखा दें, यह एक वाला और यह दूसरा वाला, यह दोनों ट्रिंगल्स क्या होंगे, आपस में कांग्रुएंट होंगे। तो आइए इसको इजीली हम लोग दिखा सकते हैं। पहला प्रूफ करते हैं। पहला प्रूफ में क्या है, हम 2 ट्रिंगल्स ले लें। कौन कौन ट्रिंगल्स ले लें, हम ले लेते हैं
ट्रिंगल ए बी डी, इन ट्रिंगल ए बी डी, इन ट्रिंगल ए बी डी, और दूसरा ट्रिंगल क्या है, बी ए सी, इन एंड ट्रिंगल बी ए सी। अब क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। क्या दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है, किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, यह चीज़ें गिवन है, ठीक ना। और क्या दिया हुआ है, एंगल वहाँ से डी ए बी, एंगल डी ए बी इक्वल टू किस एंगल के है, सी बी ए, एंगल सी बी ए, यह इसके इक्वल दिया हुआ है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और बताइए, इसमें यह दोनों ट्रिंगल्स में कॉमन है, यानी कि ए बी क्या है आपका, कॉमन है, ठीक है ना, ए बी गिवन है, ओके। अब क्या हो गया, साइड एंगल साइड थ्योरम से यह ट्रिंगल, कौन ट्रिंगल आपका, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल बी ए सी, किससे, साइड एंगल साइड थ्योरम से यह कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी रूल्स क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि बी डी किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, या तो इसी में सॉल्व कर सकते हैं या तो थोड़ा अलग से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो दूसरा और तीसरा आराम से सॉल्व किया जा सकता है। अब लिखेंगे, सिंस ट्रिंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल बी ए सी, इसलिए क्या होगा आपका, बी डी विल बी किसके इक्वल, ए सी के, किससे, सी पी सी टी से, ठीक ना। और तीसरा पार्ट्स भी इसी में हम लोग दिखा सकते हैं। तीसरा पार्ट कैसे दिखाया जा सकता है कि एंड, क्या एंड, एंड एंगल, कौन एंगल, आपके सामने देखिए, किसको दिखाना हमको, यह एंगल, यानी कि ए बी डी, किस एंगल को, इस वाले एंगल को, यह एंगल किस एंगल के इक्वल होगा, यह जो है बी ए और सी के इक्वल होगा, यह वाला एंगल इस एंगल ए बी डी, ए हो गया, बी हो गया, डी वाला किसके इक्वल होगा, बी ए और सी के इक्वल होगा। तो यहीं से आपको दिख रहा है, आप यहीं से दिखा सकते हैं, कौन है, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी किसके इक्वल होगा आपका, एंगल बी ए सी, चाहे सी ए बी दोनों हम कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं एंगल बी ए सी, ये भी किसे, सी पी और सी टी रूल से। बात समझ में आई। अब जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ए बी डी किसके इक्वल होगा, बी ए सी के इक्वल होगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ हो गया। समझ में आ गई बात, आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी सो डैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। आइए हम इसको पहले समझते हैं। कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट ए बी है और दो लाइन बी सी और डी ए इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि ए डी परपेंडिकुलर है और बी सी परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, और क्या है इक्वल भी है, डी ए जो है बी सी के इक्वल भी दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम इसको बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, अगर ये हम प्रूव कर दें कि सपोज कर लीजिए ये कहाँ काट रहे हैं, या ओ पॉइंट पर काट रहे हैं, हाँ, तो हम अगर यह प्रूव कर दें कि यह दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल हैं और यह साइड जो है इस साइड के बराबर है, तो यह पॉइंट वो क्या कर रहा होगा, इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। हमको इतने प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए आइए देखते हैं। यह आपका एंगल 90 डिग्री है, यह एंगल 90 डिग्री है, और यह एंगल क्या है आपका, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यह एंगल वर्टिकली अपोजिट है। तो एंगल साइड थ्योरम से यह क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, जिसको मैंने आपको उसमें एक प्रॉपर्टी में हमने बताया था, उसके आधार पर आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं क्या होगा। इन ट्रिंगल किसमें, ओ बी सी एंड
ट्रिंगल ओ ए डी क्या क्या है? एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। और क्या है? एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल डी ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री। यह क्या है? गिवन है, ठीक है ना, पहले से ही दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर करने का मतलब क्या है? यह इसके 90 डिग्री हो गया। और क्या है? साइड, यानी कि बी सी इक्वल टू ए डी, ये भी क्या है? गिवन है। तो क्या हो गया आपका? ट्रिंगल ओ बी सी कांगुरेंट ट्रिंगल्स ओ बी सी है। अब यहाँ से ट्रिंगल ओ ए डी किससे? साइड एंगल साइड से, एंगल साइड थ्योरम से, ठीक है, यह प्रूफ हो गया। तब अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी आपका जो है क्या हो जाएगा? ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा? ओ ए के इक्वल हो जाएगा। इसलिए ओ बी इक्वल टू ओ ए सी पी सी टी से, कांग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रिंगल्स, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से यह इक्वल हो गया, दैट इज ओ बाई सेक्स ए बी, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो आइए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन 4 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है कि यल एंड यम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू फिगर के अकॉर्डिंग शो डैट ट्रिंगल ए बी सी कांगुरेंट ट्रिंगल सी डी ए। तो यहाँ हम आपको पहले क्वेश्चन समझाते हैं। कह रहा है कि एक पैरेलल लाइन क्या है? यल है पैरेलल टू एम, दूसरी पैरेलल लाइंस पी है और क्यू है, यह दूसरे को ईच अदर काटती हैं किस पॉइंट पर? ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर और डी पॉइंट पर। तो चूंकि यह लाइंस भी पैरेलल है और यह भी लाइंस पैरेलल हैं, तो जो ए बी सी डी बनेगा वह क्या बनेगा? पैरेललोग्राम बनेगा। यह पैरेललोग्राम बन गया। तो अब पैरेललोग्राम बन गया तो आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट एंगल भी क्या होते हैं? इसके इक्वल होते हैं। तो पहले हम लोग लिखें कि ए बी सी डी क्या होगा? हमारा पैरेलल होगा। जब पैरेलल हो गया तो हमको क्या दिखाना है? हम दिखा दें कि यह वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है अल्टरनेट के हिसाब से, और दूसरे वाले में भी दिखाया जा सकता है। क्या दिखाया जा सकता है? यह वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया और यह साइड दोनों में क्या है? कॉमन है। तो एंगल साइड एंगल थ्योरम से ये दोनों क्या हो गए? कांगुरेंट प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। लिखे क्या है? सिंस यल पैरेलल टू यम एंड पी पैरेलल टू क्यू, इसलिए ए बी सी डी विल बी क्या? पैरेललोग्राम। यह पैरेललोग्राम हो गया। जब पैरेललोग्राम हो गया तो हमारा ए सी क्या है? ए सी विल बी क्या? ट्रांसवर्सल लाइन। यह ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो हम लोग अपने आते हैं प्रूफ पर। अब लिखेंगे कि इन ट्रिंगल ए बी सी एंड ट्रिंगल सी डी ए, पहले हमको किसको दिखाना है? यहाँ से एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल दिखाना है। तो क्या है? एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए। कहाँ से? कैसे है? यह अल्टरनेट एंगल है। पहले ही हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। और क्या है? ए सी साइड जो है कॉमन है, ठीक है ना। और क्या क्या इक्वल है? अब यहाँ से क्या बचा आपका? सी जो है, यह वाला सी एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल ए के इक्वल होगा। यानी कि एंगल बी सी ए विल बी एंगल बी सी ए किसके इक्वल होगा? डी ए सी। मैंने गड़बड़ लिख दिया है ना? नहीं, सही है। एंगल हमारा बी सी ए नहीं, एंगल हमारा यहाँ क्या होगा? बी ए सी, एंगल बी
ए सी किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी और डी के। देखिए मिलाइए, यहाँ से यहाँ बीच में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, उल्टा हो गया ना, ये वाला इधर होना चाहिए था, यानी कि एंगल ए सी डी यह एंगल किसके होना चाहिए था, यहाँ से एंगल बी ए सी के इक्वल होना चाहिए था, यानी कि इस एंगल को हम इस एंगल से इक्वलाइज दिखा दिए। अब क्या हुआ, यह जो है अल्टरनेट एंगल है। कैसा एंगल है, यह अल्टरनेट एंगल है। जब अल्टरनेट एंगल हो गया तब क्या हो गया, एंगल साइड एंगल थ्योरम से ट्रिंगल्स ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल डी सी डी ए किसे, एंगल साइड एंगल थ्योरम से। बात क्लियर हुई, क्या क्लियर हुआ, हम दिखा दें दोनों ट्रिंगल्स में, इस ट्रिंगल में इस ट्रिंगल में, यह एंगल इस एंगल के इक्वल है, यह एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है, और यह साइड क्या है, दोनों में कॉमन है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से यह दोनों ट्रिंगल्स क्या हो गए, सिमिलर होंगे, यही हमको दिखाना था। तो आपको वीडियो अच्छी लगी, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और जो है और बेल आइकन दबाएंगे तो क्या होगा, मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो आपको भेजूंगा, उसकी सूचना आपको मिल पाएगी। धन्यवाद।